नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं इस वक्त कुंडा विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ग्राम सभा बरई में। आज हम यहाँ विधानसभा से जुड़े कुछ सवालों को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपसे ये होगा, बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें बीजेपी कितनी सफल हो पाएगी? इसका विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो अभी तक पड़ा, अब ये असर खत्म हो चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है, अपने हिसाब से मत देगी, कैंडिडेट के हिसाब से मत देगी अपना। तो आप ये मानते हैं कि मतलब बीजेपी का अब वर्चस्व नहीं रहेगा? कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो गया, सब पब्लिक जान चुकी है। वैसे कोई बात नहीं है। जो पहले था 2019 में था, 14 में था, 17 में था, सब खत्म हो चुका है। कुछ नहीं है ये। आपकी इस मामले में क्या राय है? जो हमारे भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब जो है जाति के आधार पे कोई वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पब्लिक को यहाँ पे शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, लाइट चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी जी ने कहा था कि 24 घंटे बिजली रहेगी, अभी आपको 24 घंटे बिजली का ही दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए जो है हम लोग जो है विकास का साथ देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे यहाँ से। जी ठीक है जी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि जो बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इसमें भाजपा सफल हो पाएगी या नहीं? भाई देखा ऐसा है कि जो काम करेगा वही सफल होएगा। अभी तो राजा क्या किए या अखिलेश का किए या क्या किए, जो अच्छा काम करेगा वही हमारा है जी। समझे कि नहीं? जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इसमें उसे कितनी सफलता मिल पाएगी इस बार के विधानसभा चुनाव? कुछ नहीं मिल पाएगी, तो कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए कि उसने हमारा पूरा देश तबाह कर दिया। न आदमी को काम है, न धंधा है, न नौकरी है। हराम का खा के घूम रहे हैं, कहीं मिलता है नहीं मिलता है। चोरी चमारी ज्यादा बढ़ गई है जी। हाँ, जिनाखोरी ज्यादा बढ़ गई है। क्या मतलब है ऐसे पार्टी को वोट देके? तो बढ़ी हुई महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ी हुई महंगाई को क्या करेंगे, रोक देंगे क्या हम? तो इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? तो पढ़ना ही पढ़ना है, जब ऐसे किए हैं वैसे भोगेंगे। जी। आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ी हुई महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत ज्यादा है जी। इसको कंट्रोल करें जी। मोदी जी ने जितने वादे किए थे अभी तक तो सब सारे खोखले वादे हैं इनके जी। बोले थे 15-15 लाख रुपए हर एक नागरिक को देने के लिए, वो सब जुमला था इनका। इससे बहुत आक्रोश है, किसान परेशान है, खेतों में जानवर घूम रहे हैं खुला, कोई उनको रोकथाम नहीं है। इस पे सरकार जो आने वाली बनेगी 2022 की, उस पे कदम अच्छा उठाएगी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर हम आपको, आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम सभा में आप इस चीज के लेके आए हैं। सर हम यहाँ के विकास की बात आपको पहले बता दें कि जो हमारे ग्राम सभा में विकास, अभी कुछ काम रुक गए हैं। जैसे कि यहाँ जो रोड है, मेन रोड जो है अभी तक सर निर्माण कार्य इसमें नहीं हुआ है, जो बहुत जगह से टूटी फूटी पड़ी हुई है। इसको जो पार्टी सर हमारे यहाँ का वोट से पहले बनवा देगी, हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। और माननीय राजा भैया हमारे यहाँ से हम लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और आगे भी वो बनेंगे भविष्य में। मगर कुछ चीजें जो अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है सर, वो हमारे यहाँ हो जाए तो और अच्छा काम होगा। आपसे एक सवाल और रहेगा जी कि कानून व्यवस्था में योगी, माया और अखिलेश जी, इसमें सबसे बेहतर कानून आपको किसका मिला? सबसे अच्छा कानून अखिलेश सरकार का था सर। अभी इस समय जो है, जो कानून के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही जात, एक ही समुदाय के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। और बाकी जो भी ऐसे कांड आपको देख लीजिए, जैसे कि कानपुर में हुआ या यहाँ पे वहाँ पे जो भी कांड हुए, तो उसमें सिर्फ किस लोगों पर कार्रवाई हुई, किन पर नहीं हुई, ये आप खुद जानते होंगे सर। आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहें कि आप दिखा दीजिए कि कहाँ पे कितने लोग के ऊपर कैसे कार्रवाई हुई है। क्या कहना है अखिलेश के, योगी, माया और अखिलेश के कानून में सबसे बेहतर कौन सा था? सबसे बेहतर जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, जिस तरह से माननीय योगी जी जो है बुलडोजर पे बुलडोजर चला रहे हैं एक समुदाय के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, माफिया का खात्मा होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं, माफिया का खात्मा हो, लेकिन जो माफिया है उसके खिलाफ करें। यहाँ पे तो मात्र एक जात को, एक समुदाय को लेके वो लगातार जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो तो इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आप जो है
जिसका मन करे उसके ऊपर आप बुलडोजर चला दो, ये अच्छी बात नहीं है। जी कहना चाहेंगे भाई साहब कि योगी माया और अखिलेश में किसकी सरकार सबसे बेहतर थी? सरकार सब अच्छी अखिलेश यादव की थी। उस समय काफी रोजगार था और आर्मी की वैकेंसी, पुलिस वैकेंसी काफी निकलती थी। इस समय जो कि 2 साल से बिल्कुल बंद है। आर्मी के बच्चे काफी परेशान है जो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, रोज बेरोजगारी हो गई एकदम। इसलिए योगी सरकार एकदम बेकार है। आप देखिए यहाँ पर जो है कि अभी कल से जो है रेलवे डी ग्रुप है उसकी जो भर्ती निकली थी, आपने देखा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। छात्र लगातार उसके लिए 3 साल से तैयारी कर रहे थे, वो वैकेंसी रद्द हो गई है। अब उसको क्या बोला जा रहा है, 2 चैप्टर में होगा, 2 शिफ्ट में होगी। तो जिसकी उम्र निकल जाएगी वो क्या करेगा? इसके लिए सरकार क्या करेगी? योगी जी ने ये सोचा है? नहीं सोचा। छात्र परेशान हो गए, उनकी उम्र निकल गई, उनका कैरियर खत्म। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे विकास का मुद्दा हो, अखिलेश सरकार आए। आप मतलब राज्य में अखिलेश की सरकार? अखिलेश की सरकार चाहते हैं। आपसे हम भैया ये जानना चाहेंगे कि योगी माया और अखिलेश में किसकी सरकार सबसे बेहतर पाई? देखिए, सरकार तो सब ने अपने हिसाब से चलाया, किसी ने हर सरकार में सब ने अपने हिसाब से चलाए, लेकिन जो जातिवाद है ना वो सरकार में नहीं खत्म हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी जाइए, किसी जिले में जाइए या किसी राज्य में जाइए, एक इंसान जैसे है, अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ ना तो मुझे यह कि फक्र होता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे जाति का मुख्यमंत्री है, मेरी जाति का विधायक है, मेरे जाति का सांसद है, मैं छूट जाऊंगा। तो ये चीज, ये अपने जो देश में है ना, जो राज्य में ना, ये चीज खत्म होनी चाहिए। हमारे सिर्फ दिल और दिमाग में ये होना चाहिए कि सर्वसम्मान कानून होता है। कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अगर हम गुनाह करते हैं, हम कोई चोरी करते हैं या हम कोई डकैती करते हैं या कोई भी छोटे से बुरा भी काम करते हैं, तो उसके लिए पुलिस है, सरकार है। हमको ये नहीं देखना है कि हमारे पीछे कौन है, हमारे जाति वाला है, ये जाति नहीं देखना है हमको। अगर ये चीज खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, जातिवाद के हिसाब से इंसाफ खत्म हो जाए, तो यकीन मानिए ये जो आज जो लूट हत्या, लूट बलात्कार जो भी हो रहे हैं चीज, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि लोगों में ये चीज नहीं है ना, लोगों में ये चीज है कि हमारे देश का हमारे मुख्यमंत्री हमारी जात का, हमारे देश का, हमारे जो है जाति का विधायक है, हमको कोई टेंशन नहीं है। हम चाहे जितना चोरी चमारी कोई भी गुंडाई करें, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज जब तक कानून व्यवस्था में ये चीज जब तक जातिवाद नहीं सुधरेगी तब तक नहीं होगा। एक प्रश्न आपसे और रहेगा, कोरोना महामारी के दौरान सरकार का जो मैनेजमेंट था, जिस तरह से ऑक्सीजन कम पड़ गई, कई मरीजों की जान पर बनाई थी, उस हिसाब से क्या सरकार को इस चुनाव में जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, जनता बिल्कुल सपोर्ट करेगी, लेकिन जिनके ऊपर ये भी आप बीती ही है, जैसे आगरा का मसला था कि एक औरत अपने मुंह से जो है ऑक्सीजन दे रही थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि उसका हस्बैंड डेथ हो गया था उसका। तो उस ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर परिस्थितियां से वो गुजरे हैं, ऐसे माहौल से गुजरे हैं, उनको फर्क पड़ेगा बहुत। लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो सोचेंगे कि नहीं जाने दो, ये तो महामारी थी, ये ऊपर वाले की वजह से आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर वाले की वजह से आई थी, लेकिन हमारे जो देश के हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या काम है, हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनका काम है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप किसी भी, आप देखिए, आप ये सरकारी स्कूल में चले जाइए, आप किसी सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, उसकी संस्था ठीक नहीं हो रही है। प्राइवेट आपको मालूम है, प्राइवेट वाले जितना हो गया, आप हॉस्पिटल में चाहिए, कोई भी हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो मनमानी से अपना फीस लेते हैं और गरीब बेचारे इलाज नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि आप बेहतर इलाज लाइए, लोगों को, गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छा इलाज मिल सके, शिक्षा मिल सके। जब गरीब इंसान नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा आगे? उसके घर में खाने को नहीं, वो पढ़ेगा क्या? आपकी कोरोना मैनेजमेंट को लेकर क्या राय है सरकार के बारे में? कुछ राय नहीं है। कोरोना काल में लोग कितना डेथ हो गई, कितने लोग परेशान हुए, कोई चारों तरफ लोग परेशान हुए और जितना वादा किए कुछ क्लियर नहीं हुआ इनका, कोई ना वादा पूरा किए, लोग डेथ होती गई, ऑक्सीजन ना मिलता, ना कोई लोग सिर्फ क्या किए, मरीज मिलते थे पूरा गांव को लॉक कर देते थे। जनता परेशान, हर चीज कहाँ जाए लोग परेशान। कितनी डेथ, इसी बहाने में लोग भूखे मर रहे थे कोरोना काल में। लोग कोरोना से जो मरे ही और उससे ज्यादा तो लोग भूखे मरे लोग। अच्छा, आपसे एक सवाल और रहेगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, इससे क्या जातिगत राजनीति अब शुरू हो गई है या यहीं पर ये राजनीति खत्म हो जाएगी?
कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया है जी। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पेट भरने के लिए चीज नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान मोदी सरकार ने बहुत किया, योगी सरकार ने बहुत किया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग समझ गए हैं। लोग को अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चाहिए ना। ये इसमें मस्जिद और मंदिर में खाना पीना नहीं मिलने वाला, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। रोजगार रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, जिसके तहत किसानों को तकलीफ हुई, और फिर वहीं दूसरी तरफ कुछ छुट्टा जानवरों की वजह से भी किसान भारी विपत्तियों से गुजर रहे हैं। तो क्या इन सब चीजों का सरकार इस विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा सरकार पर? बहुत जबरदस्त पड़ेगा इसका असर जी। जो छुट्टा साड़ा घूम रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, किसान इससे बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। अपना जो मिलता था पहले बेनिफिट अब नहीं मिल पा रहा है। कृषि कानून वाली बात जो है, कृषि कानून जो है किसानों को 2 साल तक परेशान किया, बहुत हलाकान हुए, मर गए, 700 लोग परेशान हो गए। ये वोट अपना लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए ये वापस लिया था कानून। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसकी जान वापस तो आ नहीं जाएगी। जो मर चुके हैं बस यही बात है, और बाकी हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं चलने वाला है। जैसे कि आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और कहीं न कहीं वो विश्वास के लिए भेदभाव में कमी ला रही है, इस लोगों को मकान दे रही है और अन्य योजनाएं ला रही है। ये योजना तो ठीक ही है, योजना तो अगर करेगी तो सबको मिलेगा। योजना में कोई कमी नहीं है। योजना हिंदू है मुसलमान हो, किसी कार्ड की योजना तो मिलती नहीं है। तो क्या आप इस बात पे भरोसा कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास में सरकार के नारे? ज्यादा फर्जी वाला है इनमें, ज्यादातर फर्जी वाला है सबका साथ। ये इनके एक जुमला है बस, और कुछ नहीं है। जो करना है वो अपना करते रहते हैं। हिंदू मुसलमान भी करते हैं, जातिवाद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जुमला है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए आप एक चीज और समझिए, यहाँ पर आप जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने खुद कहा ये 15 लाख रुपए कभी आता नहीं है, ये एक जुमला है। ये जुमलेबाजी में हम इलेक्शन जीते, उन्होंने खुद कबूल किया है। एबीपी न्यूज चैनल पे आप कहीं भी देख सकते हो उसको। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप बोल रहे हो सबका साथ सबका विकास, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको सीधा। आप ये समझिए, यहाँ की जो सरकार है, केंद्र सरकार है हमारे भारत की, उन्होंने हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। ठीक है, उसको बोला गया कि हज सब्सिडी खत्म करके जो है मुसलमानों की शिक्षा पे उसको खर्च किया जाएगा। वहां पर भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का बजट मिलाकर जो है 21 करोड़ रुपए है टोटल। आप समझिए इतनी बड़ी आबादी में 21 करोड़ रुपए किस हिसाब से रहेगा? आप इस बात को खुद समझिए, अपने चैनल पे दिखाइए कि हज सब्सिडी खत्म कर दी गई, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ओबीसी समाज है, जो दलित समाज है, जो मुसलमान समाज है, उसके लिए मात्र 21 करोड़ रुपए जो है बजट पेश करती है सरकार। ये कहाँ से मुनासिब है? सबका साथ सबका विकास कहाँ पे हो रहा है? हम मुखालफत नहीं करते हैं बीजेपी की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आपने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो आप वहां पर जो है इस चीज को बताइए हमको। क्योंकि अभी आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देख रहे हो, खुद देखिए, आज आपके चैनल पे आप उसको दिखाइए, जो है ग्रुप डी की भर्ती हुई, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, कौन मार खाया? छात्र। आप वहां पे चले जाइए, टीटी की 59,000 शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है, कौन मार खा रहा है? वहां पे स्टूडेंट ही मार खा रहा है। तो ये सब सबका साथ सबका विकास, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब जो है जुमला है, ये चल रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों जुड़े रहिए इसी तरह की खबरों के लिए। पब्लिक वाइब, नितिन नामदेव, कुंदा।